सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस आरआरबी के एग्ज़ाम में आए हुए हिस्ट्री के ऐसे 200 एमसीक्यूज़, 200 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। सो सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख ले। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आरआरबी 2003। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म किसका ग्रंथ है? सो आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनारा, कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आरआरबी 2007 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। राइट इज सारनाथ में बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम। आलार कलाम गौतम बुद्ध का उनका गुरु था। गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलार। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट, अनुव्रत शब्द किस शब्द धर्म से जुड़ा है? आरआरबी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? क्वेश्चन आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया है। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। बोध गया एक बौद्ध पवित्र स्थल था जो निरंजना नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सांची का जो बौद्ध स्तूप वो किसने बनाया? तो वो बनाया था सम्राट अशोक ने।
और सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि सांची किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सातवत्व ने की थी वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, स्यातवाद सिद्धांत किसका है? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। स्यातवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। राइट आंसर इज बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध का। जातक जो है वो बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? आरआरबी 2002 का प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी भारत में ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? सो राइट आंसर उसका हो जाएगा अकबर, यानी मुगल शासक अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्न में से किसके बीच हुई थी? आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट, दिल ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है।
सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। दीन ए इलाही नामक नया ग्रंथ अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? आरआरबी 2005 में और एसएससी 2005 में प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार में थे उस समय के महान संगीतज्ञ तानसेन। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? आरआरबी 2007। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फारसी भाषा। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल शासक अकबर था सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में आया है क्वेश्चन। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, जो कि आधारित थी अकबर के जीवन पूरे चरित्र पे, जीवन पे आधारित थी अकबरनामा, जो अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसने लिखा था? आरआरबी 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। हुमायूंनामा उसके भाई यानी गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और उसने अपने भाई के ऊपर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखा था, जो कि उसके चरित्र पे आधारित था। मतलब पूरे उसके जीवन कथा का वर्णन दिया था हुमायूंनामा में। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह क्या नाम था? उन्हें क्या कहते थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह को इबादत खाना कहा जाता था। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे तुलसीदास। नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा थी उसे दिल्ली में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2006 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैरम खान। बैरम खान अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण था, उसे रक्षा प्रदान करता था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आरआरबी 2003 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। इंपॉर्टेंट है, याद रख ले अच्छे से। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में पंजाब में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में कहाँ प्रवेश किया था? आरआरबी 2005 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में प्रवेश किया था। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1576 में, यानी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आरआरबी 2001 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आरआरबी 2007 में प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में स्थित है बीवी का मकबरा। नेक्स्ट, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया था? आरआरबी 2008 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख ले, चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो मुग़ल शासक औरंगजेब ने जजिया नामक कर जो है वो फिर से लगाया था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आरआरबी 2000 में ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? आरआरबी 2005 का प्रश्न है। सो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी है, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के पद प्रदर्शक थे। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? क्वेश्चन आरआरबी 2007 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज ने प्रदान की थी शिवाजी महाराज को तोपें। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आरआरबी सन 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन दो के बीच में हुई थी।
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रख ले, क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस है। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? आरआरबी 2003 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से। वह अपनी माताजी जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा उन्हें उनकी माताजी जीजाबाई से ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद की शासनकाल में थी। क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2002 में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु भी थे और उनके संरक्षक थे। नेक्स्ट, दासबोध के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार है समर्थ रामदास। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से भागते समय कौन से नगर में कैद थे? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से भागते समय वो आगरा के नगर में कैद थे। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर राज्य के संस्थापक यानी उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। काशीराज पंडित इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा जा चुका है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया था। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने प्रदान की थी शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज ने छत्रपति उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून 1674 में यानी 1674 में शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी 2005 के पेपर में। सो अच्छी तरह से आंसर्स को याद में रख लेना है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2010 का प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक अभियान। शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट,
शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने दी थी शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। नेक्स्ट, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? आरआरबी 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथों में था मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, सर ये नव्वत का अर्थ क्या था? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। सर ये नव्वत का अर्थ था सेनापति। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ राय ने। रघुनाथ राय मराठा सरदार ने पंजाब में विजय किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश का यानी हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। बेसिक क्वेश्चन है, याद में होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति
चुना जाता है। नेक्स्ट, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद और फिर से वो राष्ट्रपति बने थे, यानी लगातार 2 बार वो पद पर रहे थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सो आरआरबी 2001 में ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, यानी कहाँ उसका उपयोग किया सत्याग्रह का? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद का नारा उन्होंने स्वतंत्रता के समय लगाया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, अपने सैनिकों से उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी किसे देशबंधु कहा जाता था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावना 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर में। और उस दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लेटेस्ट में ही कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ था उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो उस दिन बैसाखी का त्यौहार था और वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियों चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी और इरविन समझौता। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? आरआरबी 2010 में ये प्रश्न आया है।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया। आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी चैमफर्ड ने। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। आरआरबी 2002 में ये प्रश्न था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। इम्पोर्टेंट है, याद में रख ले अच्छी तरह से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और हत्या की थी नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी हत्या। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। आरआरबी 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है। आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी। आरआरबी 2008 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने। जनरल माइक ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चैमफर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया। क्वेश्चन आरआरबी 2010 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1925 में। सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1928 में। सन 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये रचना किया गया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था। आरआरबी 2006 का प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी CF एंड्रूज। CF एंड्रूज दीनबंधु नाम से विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? आरआरबी 2007 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 385 किलोमीटर दूरी तय करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2002 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। नेक्स्ट, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर.सी. दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, जबकि गुलदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह ये आज़ाद हिंद फौज से थे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन में से वो क्या थे? सो वो उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर इज कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैमफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड चैमफोर्ड। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? आरआरबी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथगो उस समय भारत का वाइसराय था जब क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह द्वारा दिया गया था इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा है।
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किया था। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. बनर्जी ने किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हाल ही में भी रेलवे एग्जाम में आया है और 2007 में भी आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। नेक्स्ट है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्ष था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसके अंडर में हुआ था? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यानी करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था एक तो देश के लिए कुछ करो या तो फिर मरो। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण ये था कि उसमें मौजूद जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख। नेक्स्ट है, विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से भारत किस वर्ष लौटे थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और वो था 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम हर साल भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उस घटना को यानी उसको एक महान प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आरआरबी 2001 का प्रश्न है। सो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल का नारा किसने दिया? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल ने कहा था, इकबाल का नारा उसने दिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग में ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है सन 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जो 1946 में गठित हुई थी। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे आयोजित किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन ने शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। नेक्स्ट है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। बीपी मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी थी। नेक्स्ट है, सन 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग का पूना समझौते के साथ सीधा संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से जे बी कृपलानी जो थे वो पेशे से शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जय नारायण प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आरआरबी 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष तक रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे थे और फिर वो वापस आ गए 9 जनवरी 1915 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को जड़ा था, उसकी उत्पत्ति की थी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीटर मारिट्सबर्ग से महात्मा गांधी को फेंका गया था, यानी वो स्टेशन का नाम था जो कि दक्षिण अफ्रीका में था और वहाँ से महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया था। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को जे बी कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार करना। सो व्यापार उनका एक मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता में घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपास के। हड़प्पावासी कपास के वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? आरआरबी 2005 का ही प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आरआरबी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार का। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। नेक्स्ट सवाल, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? आरआरबी सन 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल एक बंदरगाह भी था और वो स्थल स्थित था गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया है और आरआरबी 2007 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थान भारत में स्थित यानी हड़प्पा नहीं, लोथल। राइट आंसर इज लोथल। लोथल जो है वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आरआरबी सन 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आरआरबी सन 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? आरआरबी सन 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का हुआ करता था? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आरआरबी सन 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? आरआरबी 2001 का ये प्रश्न है।
सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैमावाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा नामक जो धातु है वो अभी भी हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर के जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी घोड़ा, हाथी और गाय ये तीनों के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट, सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चन दिखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनके सही जवाब दे सको, क्योंकि ये क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे के पेपर में आ चुके हैं। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की प्रैक्टिस करते रहे।